दोस्तों, कविता किसी भी कवि के हृदय की जान होती है। उसकी आत्मा से जो रस काव्य के रूप में निस्सृत होता है, प्रस्फुटित होता है, और जो लोगों को शीतलता और शांति प्रदान करता है, वही दोस्तों कविता होती है। कविता बाजार की वस्तु नहीं है और ना कवि का उद्देश्य ही होता है कि जो भाव के पुष्प हैं वो बाजार में बड़ी कीमत और बड़े अच्छे दाम से बिकें। हाँ, लोग सहज ही आकर्षित होकर के इन पुष्पों का संचय कर लें, इन पुष्पों से अपने जीवन का निर्माण कर लें, इन पुष्पों से अपने जीवन की दशा और दिशा को सुधार लें। कवि के जीवन का उद्देश्य होता है एक दीपक की भांति रोशनी फैलाना। अंधेरे का जो संसार है उस पे अपनी अस्मिता से, अपनी जिजीविषा से कुछ अंधेरे को कम कर पाना, कुछ लोगों की ज़िंदगी में सुवास फैलाना, कुछ लोगों की ज़िंदगी को रोशन करना। ऐसे ही कवि बाजार में जब खुद को पाता है तो बड़ा ही असहज महसूस करता है। बाजार क्रेता और विक्रेता के अधीन है। एक क्रेता को पूरी आज़ादी है कि जो वस्तु है जिसका वो खरीद फरोख्त कर रहा है उसे उल्टे पुल्टे उसका दाम लगाए, ना पसंद हो उसे छोड़ के चला जाए। लेकिन जो कवि के हृदय के पुष्प हैं, जो कवि की अपनी भावनाएं हैं, वो बाजार के नियमों के अधीन नहीं है। कवि असहज महसूस करता है। उसकी एक भावना है जो मैं नहीं चाहता कविता में सन्निहित है। आइए दोस्तों, हिंदी के सुविख्यात सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक बहुत ही खूबसूरत रचना है, मैं नहीं चाहता। इसका आज हम कवि हृदय दर्पण के माध्यम से पाठ करते हैं। सड़े हुए फलों की पेटियों की तरह, सड़े हुए फलों की पेटियों की तरह बाजार में एक भीड़ के बीच मरने की अपेक्षा एकांत में किसी सूने वृक्ष के नीचे गिरकर सूख जाना बेहतर है। सड़े हुए फलों की पेटियों की तरह बाजार में एक भीड़ के बीच मरने की अपेक्षा एकांत में किसी सूने वृक्ष के नीचे गिरकर सूख जाना बेहतर है। मैं नहीं चाहता कि मुझे झाड़ पोंछ कर दुकान पर सजाया जाए, दिन भर मोल तोल के बाद फिर पोटियों में रख दिया जाए और एक खरीदार से दूसरे खरीदार की प्रतीक्षा में यह जीवन अर्थहीन हो जाए। तो दोस्तों, कवि के हृदय की वेदना, कवि के हृदय की पीड़ा आपने महसूस किया है। कवि की ये बिल्कुल इच्छा नहीं है कि उसे झाड़ पोंछ कर दुकान पर सजाया जाए, उसे यानी उसकी जो कृतित्व हैं, उसकी जो रचना है, एक सहज आकर्षण और प्रेम होना चाहिए। कवि के हृदय से जो भी पुष्प बाहर निकलें, जो भी उसकी रचना हो, वो लोगों के काम आए, वो दिलों के को आराम पहुँचाए, उसे लोग पसंद करें, तो वही कवि के लिए संतोष होता है, आत्मिक संतोष होता है। और अगर ऐसी बातें नहीं हैं, अगर झाड़ पोंछ कर दुकान पर
सजाया जा रहा है, मोल तोल के बाद पोटियों में रख दिया जा रहा है और एक खरीदार से दूसरे खरीदार की प्रतीक्षा हो रही है, तो जीवन दोस्तों अर्थहीन हो जाता है। इससे अच्छा है कि बाजार में एक भीड़ के बीच मरने की अपेक्षा एकांत में किसी सूने वृक्ष के नीचे गिरकर सूख जाना बेहतर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कविता और कवि का संदेश आप तक प्रेषित हुआ है। जल्द आपके समक्ष एक नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।